श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। नमस्कार भक्तजनों, आज के इस वीडियो में शिव पुराण के 13वें, 14वें और 15वें अध्याय के पाठ का हम श्रवण करेंगे। भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके जिन्होंने भी अपने मन में कोई कामना रखी, पूर्ण श्रद्धा से एक बार इन कथाओं का श्रवण तो करके देखिए। संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। यह कथा भक्तगणों के हृदय में भक्ति का संचार करने वाली है। कानों में अमृत रस से घुलने वाले सुख की प्राप्ति होती है। आइए भोलेनाथ का ध्यान करते हुए आज की कथा को हम आरंभ करते हैं। बोलिए जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ। ब्रह्मा जी आगे फिर कहते हैं कि हे देवों, मैं शिव पूजा की ऐसी पद्धति बतलाऊंगा जो समस्त सुख का कारक है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिव तथा शिवा का दोनों हाथ जोड़ करके मानसिक रूप से वंदन करके उन्हें सप्रेम कहना चाहिए, हे देवों के देव महादेव उठो तथा ब्रह्मांड पर अपना वरद हस्त रख दो। इसके पश्चात गुरु को प्रणाम करके दक्षिण दिशा मलमूत्र त्याग हेतु जाएं। तत्पश्चात हाथ पैरों की शुद्धि करके दंत धावन करें। षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी तथा रविवार को दातुन का त्याग करें। रीति का पालन करते हुए स्नान करें। प्रतिदिन तेल स्नान वाले पर कोई प्रतिबंध नहीं है, परंतु श्राद्ध, ग्रहण, व्रत, शुक्ल पक्ष के प्रथम दिनों में तेल का त्याग करें। उत्तर तथा पूर्व दिशा मुख करके आराध्य देवता का ध्यान करते हुए स्नान करें। देवता, ऋषि और पीतर को गीले वस्त्र से जलाभिषेक करके साफ, स्वच्छ, शुद्ध वस्त्र धारण करके लिपी हुई भूमि पर ब्राह्मणों को आसन लगा करके बैठना चाहिए। विविध रंगों के आसन अथवा मृग छाल के आसन पर त्रिपुंड धारण करके पूजा करने से सभी कामनाएं सिद्ध होती हैं। भक्तगणों को भस्म, त्रिपुंड और रुद्राक्ष धारण करके शिव की आराधना करनी चाहिए। पहले 3 बार आचमन गंगा जल का ध्यान करते हुए पीना चाहिए। शिव पूजा हेतु पके हुए चावल, सुगंधित कच्चे चावल तथा अर्घ्य के लिए जल समीप ही रखें। गुरु का ध्यान करके पूजा की अनुमति प्राप्त करके विभिन्न मुद्राओं द्वारा विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की सिंदूर इत्यादि अर्पण करते हुए ओम गणपतये नमः मंत्र का उच्चारण करें। फिर कार्तिकेय, द्वारपाल, महोदर, देवी सती, गिरिजा नंदनी की पूजा करनी चाहिए। अब शिवलिंग की पूजा भी विभिन्न प्रकार से करें। यदि यही शिवालय में पूजा कर रहे हों तब द्वारपाल की भी पूजा करें। उत्तर दिशा मुख करके आचमन करें और शुद्धि करें। 10 बार प्राणायाम करना चाहिए। दीप प्रज्वलित करके सुविधा के अनुसार आसन लगावें। एकाग्र मन, वाणी, भाव, श्रद्धा के साथ भगवान शिव का आवाहन करें। मैं भगवान शिव का आवाहन करती हूँ जो भक्तों के दुखों को दूर करके कृपा करते हैं। कैलाश पर्वत पर विराजमान उमापति, 5 मुख, 10 हाथ तथा त्रिनेत्रधारी, वृषभ पर आरूढ़, व्याघ्र की छाल धारण किए, वासुकी से सुसज्जित पिनाक अस्त्र से अलंकृत है, जिनकी स्तुति संपूर्ण ब्रह्मांड कर रहा है। मैं उन शिव का आवाहन कर रही हूँ जो मेरी भक्ति को स्वीकार करके मुझ पर कृपा प्रकट करें। इसके पश्चात पाद, अर्घ, आचमन और अभिषेक पंचामृत इत्यादि के द्वारा स्नान करें। नाना प्रकार से स्नान कराने के बाद चंदन का लेपन करें और फिर जल से अभिषेक करें। पोंछ कर वस्त्र, बेलपत्र, तिल, जौ, गेहूँ, मूंग, उड़द, पुष्प, तेल, इत्र, सुगंधित गुगुल की धुनी, धूप, दीप अर्पण करें। इन सभी क्रिया को करने के बाद प्रार्थना और अभिलाषा प्रकट करें। अंत में 5 जन 5 बादे के द्वारा पैरों पर 4 बार
नाभि में 2 बार, मुख पर 1 बार और पूरे शरीर पर 7 बार आरती करते हुए मंत्र का उच्चारण उतनी बार करें जो गुरुओं के द्वारा बतलाई गई। परिक्रमा करके 8 अंगों का भूमि पर स्पर्श करते हुए प्रणाम करें। हाथों में पुष्प लेकर शिव को भक्ति पूर्वक प्रेम पूर्वक कहें कि हे शिव, मैं अज्ञानी आपके प्रेम से वशीभूत होकर आपके समक्ष खड़े हूँ। मेरा मन आपके श्री चरणों में ही लगा है। हे उमापति महेश, मुझ पर प्रसन्न होइए, आप ही मेरा सहारा है। यह कहते हुए मुट्ठी भर पुष्प अर्पण करें। फिर शिव कृपा से पवित्र जल में विसर्जन करें लिंग का, और वह पवित्र मंगलमय तथा कल्याणमय जल का छिड़काव अपने सिर हृदय पर लगाएं। शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि बतलाने के पश्चात सूत जी शौनक आदि ऋषियों से पुनः पूछते हैं कि आप लोग किन चीजों को जानने की अभिलाषा रखते हैं। तब श्री सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि हे व्यास शिष्य, कृपया कर हमें यह बतलाने का कष्ट करें कि किस पुष्प के पूजन से मनुष्य को क्या लाभ प्राप्त होता है। इस पर सूत जी प्रसन्न चित्त से कहते हैं कि हे ऋषि, धन की इच्छा रखने वाले को कमल, बेलपत्र, कमल एवं शंख पुष्पी फूलों से शिव की पूजा करनी चाहिए। इसी तरह 20 कमल से 1 प्रशस्त, 1000 बेल पत्रों से आधा प्रशस्त, कमल के 1000 पंखुड़ी से 1000 प्रशस्त बनता है। 10 टंकों का वजन 1 फल, 16 फलों का 1 प्रशस्त बनता है। पूजा के लिए इसी भांति नाप कर शिव आराधना से सभी कामनाएं एवं निष्काम भाव से भी इसी तरह की पूजा से शिव स्वरूप की प्राप्ति होती है। राज्य प्राप्ति हेतु 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग की, ऊंचे पद प्राप्ति हेतु इसके आधी संख्या के शिवलिंग की, कारागार से मुक्ति के लिए 1 लाख शिवलिंग, रोग मुक्ति के लिए 50,000, पुत्री प्राप्ति के लिए 25,000, विद्या प्राप्ति के लिए 12,500, वाणी में प्रखर के लिए घी से शिवलिंग की पूजा करने से निःसंदेह सभी फलों की प्राप्ति होती है। शत्रु मुक्ति के लिए 1 लाख, अधीनस्थ राजाओं पर विजय प्राप्ति के लिए 10 लाख, अपने अधीनस्थ राजाओं पर अपना प्रभुत्व एवं प्रभाव के लिए 10,000 बार पूजा करनी चाहिए। वाहन, यश, मान सम्मान के लिए 1,000, मोक्ष के लिए 5 करोड़, ज्ञान के लिए 1 करोड़, शिव दर्शन के लिए 5 करोड़ बार पूजन करें। मृत्युंजय मंत्र के 5 लाख बार के जप से शिव दर्शन और इच्छाओं की पूर्ति होती है। 1 लाख के जप को पूर्ण करके दूसरे चरण को शुरू करने से उच्च जाति, तीसरे चरण की पूर्ति पर सांसारिक इच्छा, चौथे चरण की पूर्ति पर शिव दर्शन की प्राप्ति होती है। एक मंत्र को लाखों बार जपने से पुण्य की अति ही वृद्धि होती है। मोक्ष के लिए 1 लाख धर्मों द्वारा, आयु वृद्धि के लिए दुर्वा, पुत्र प्राप्ति हेतु धतूरा, यश प्राप्ति के लिए अगस्त्य, तुलसी से भोग एवं मोक्ष, अर्घ या कुब्जा कलहरा से पराक्रम, जपा से शत्रु विनाश, कर वीरा से रोगों का क्षय, गुल दोपहरिया से आभूषण, चमेली से वाहन और अत्स्य के पुष्प से शिव पूजन आराधना करने से वह भक्त विष्णु प्रिय होता है। समी के द्वारा शिवलिंग की पूजा से मोक्ष, बेला से शुभ लक्षणों युक्त पत्नी, जूही से अन्न, कनेर से वस्त्र एवं संपदा, शैफालिका से मन पवित्र, 1 लाख बेलपत्र से कामनाओं की सिद्धि होती है। चंपा, केतकी को पूजा में कभी प्रयोग न करें। सूत जी आगे अन्न और दालों की मात्रा के द्वारा शिव पूजन के लाभ बतलाते हैं। बिना खंडित चावल की पूजा से समृद्धि आती है। सबसे पहले रुद्र पूजा हेतु शिवलिंग पर महीन कपड़ा बिछाकर उस पर चावल रखें। फिर गंध, पुष्प, धूप, दीप अर्पण करने से पूर्ण लाभ मिलता है। पुजारी को 2 चांदी के सिक्के या सामर्थ्य के अनुसार दान करें। फिर 12 ब्राह्मण को भोजन कराएं।
इससे मंत्र उच्चारण पूर्वक सांगोपांग लक्ष्य पूजा संपन्न होती है। 108 बार मंत्रों का जाप करें। 1,00,000 तिल अर्पण करने से महापाप नष्ट होते हैं। 1,00,000 जौ से स्वर्गिक सुख की प्राप्ति होती है। 1,00,000 गेहूं के दाने से संतान, लंबी मिर्च से सुख, धन, धान्य, पुण्य, प्रेम, छोटी सरसों से शत्रु का विनाश और बड़ी सरसों से शत्रु पराजित होता है। हर पूजा के बाद पूर्णता के लिए 12 ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराएं। गाय, बैल इत्यादि का दान करना श्रेष्ठतम है। काली मिर्च से शत्रु विनाश होता है। सूत जी आगे फिर कहते हैं कि हे मुनि, मैंने अन्न एवं दाल के द्वारा शिव पूजन की संपूर्ण जानकारी आपको दी है। यदि आगे और भी कुछ जानना चाहते हैं सो कहो। इस पर ऋषियों ने फिर सूत जी से कहा कि हे सूत महाराज, पुष्पों की संख्या के आधार पर कौन से फल की प्राप्ति होती है। तब सूत जी कहने लगे कि शंख पुष्पों के 11 प्रस्थों से 1,00,000, रजिका पुष्पों से 5.5, मल्लिका पुष्प से 20 प्रशस्त से 1,00,000 होते हैं, जबकि तिल के इतने ही 1 प्रशस्त से नाम मात्र कम होते हैं। करवीर, निर्गुंडी, कर्णिकार, शिरीष और बंधु जीव के फूलों की गणना भी यही है। सूत जी आगे ऋषियों को फिर कहते हैं कि अब मैं जल के द्वारा या अन्य धाराओं के द्वारा पूजा की विधि बतला रहा हूँ। ज्वर होने पर शतरुद्रीय मंत्र, रुद्रिकाक्ष मंत्र या अन्य मंत्रों के द्वारा शिव का जल की अविरल धारा से अभिषेक करें। घी से इसी प्रकार से धारा से अभिषेक करने पर पारिवारिक उन्नति, दूध से तथा चीनी युक्त दूध से करने से बुद्धि की वृद्धि, तेल से अभिषेक करने पर शत्रुओं का विनाश, कलह कलेश आदि का निवारण हो जाता है। सुगंधित तेल सांसारिक सुख, शहद धन के सुख को बढ़ाता है। गन्ने के रस से सभी सुख एवं गंगा जल से सांसारिक सुख और मोक्ष दोनों मिलते हैं। अभिषेक तब तक करें जब तक 10,000 की जप की संख्या पूर्ण न हो जाए। तत्पश्चात 11 ब्राह्मणों को सप्रेम भोजन कराना चाहिए। हे ऋषियों, मैंने तुम्हें वह बात बतला दी जो आपने पूछा था, जिससे सभी सुख और कामना सिद्ध होती है। अब मैं शिव पूजा की वह उत्तम विधि बतलाऊंगा जो स्कंद और उमा के साथ मिलकर की जाती है। इससे होने वाले लाभ क्या हैं? ऐसे पूजा के बारे में मैंने सुन रखा है कि इस लोक में पुत्र पौत्र के साथ ही नाना प्रकार के सुखों का वह उपभोग करते हुए शिवधाम में गमन करते हैं। पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके अंततः मोक्ष को वह प्राप्त करता है। सूत जी के मुख से शिव पूजा की विधि एवं लाभ को सुनकर नारद जी कहने लगे, हे पितामह, शिव पूजा की विभिन्न पद्धति एवं लाभ को आपके मुख से सुनकर मन आनंदित हो रहा है, परंतु आगे के वृत्तांत को जानने की लालसा मुझे बार बार प्रेरित करती है। ब्रह्मा जी तब कहने लगे, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, शिव हमें निर्देश देकर जब अंतर्ध्यान हो गए तब उनके निर्देश का पालन करते हुए मैंने सृष्टि रचना का कार्य आरंभ भी किया। शिवाज्ञा से विष्णु भी वैकुंठ धाम पर स्थान कर गए। सृष्टि की रचना करने के उद्देश्य से मैंने भगवान शिव एवं विष्णु का स्मरण करते हुए अंजलि में जल लेकर ऊपर उछाला। इससे वहाँ 24 तत्वों का अंड, जिसे समूह कहा गया, उसका प्राकट्य हुआ। अंड को जड़ रूप से चेतन अवस्था में लाने के लिए मैं 12 वर्षों तक कठोर तपस्या में लीन हो गया। तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु प्रकट हुए और कहने लगे, जो भी इच्छित वर हो वह मांग लो, मैं प्रसन्न हूँ। शिव कृपा से सब कुछ देने में सामर्थ्य रखता हूँ। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं धन्य हो गया। शिव भगवान ने मुझे आपके हाथों सौंप दिया है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कृपया करके 24 तत्वों से बने इस अंड को चेतना प्रदान कीजिए। अभी तक यह जड़ अवस्था में है। ऐसा कहते ही अनंत रूप धारण करके विष्णु जी अंड में प्रवेश कर गए। विष्णु जी के उस समय सहस्त्रों मस्तक, आँखें और पैर थे।
भगवान विष्णु के प्रवेश करते ही वह अंड चेतन अवस्था में आ गया। पाताल से लेकर सत्यलोक तक अंड रूप में श्री हरि विराजमान हो गए। इस कारण वह वैराज पुरुष कहलाए। महादेव ने सर्वोपरि अपने लिए कैलाश का निर्माण किया। संपूर्ण ब्रह्मांड के नष्ट होने पर भी वैकुंठ और कैलाश कभी नाश नहीं होता। मैं सत्यलोक में निवास कर रहा हूँ। सृष्टि का कार्य करने की इच्छा से मैं चिंतन कर रहा था। उस समय अनजाने में ही मेरे से पाप रूपी अंधकार सृष्टि की रचना हुई, जिसे 5 मायावी समूह यह या अविद्या पंचक कहा जाता है। पुनः से बिना आसक्ति के अर्थात विरक्त भाव से मैंने सृष्टि रचना का कार्य आरंभ किया। उस निर्माण में सर्वप्रथम मुख्य सर्ग, जिसे अस्थावर संज्ञा कहा गया है, इसकी रचना के उपरांत दूसरा सर्ग, जिसे तिर्यक स्रोता अर्थात दुख सुख से पूर्ण सृष्टि की रचना हुई। तीसरी रचना उद्धर्व स्रोता अर्थात देव सर्ग हुई। बड़ा ही मनमोहक और रमणीय इस सृष्टि में सत्य और सुख विद्यमान थे। इस तरह ब्रह्मा जी ने शिव आज्ञा से 5 वैकृत सृष्टि तथा 3 प्राकृत सर्ग के विषय में बतलाया। इस सर्ग में पहले महत्व सर्ग, दूसरी सूक्ष्म तत्वों का सर्ग और तीसरा वैकारिक सर्ग की रचना हुई। इन 8 सर्गों के अतिरिक्त 9वां कौमार सर्ग भी था, जो प्राकृत और वैकृत अर्थात विकार के द्वारा उत्पन्न था। अंत में ब्रह्मणीय सर्ग अर्थात द्विज सर्ग की रचना हुई। उसमें उत्तम आचरण और सांसारिक आसक्ति से विमुख सनक तथा मेरे 4 मानस पुत्र, जो धर्म पालन में मेरी भांति ही थे और शिव चिंतन में लीन रहने वाले कुमारों की रचना हुई। मेरे आदेश पर भी जब उन्होंने सृष्टि रचना कार्य में अपना ध्यान नहीं लगाया, तब मैं बहुत अधिक क्रोधित हो गया। उस समय मैंने श्री विष्णु का ध्यान किया। शीघ्र ही विष्णु ने आकर मुझे संभालते हुए ज्ञान का उपदेश दिया। तपस्या की ओर मुझे अग्रसर होने को कहा। उचित आदेश पाकर मैं कठोर तपस्या में तब लीन हो गया। इस कठोर तपस्या के दौरान मेरे दोनों भौं और नासिका के मध्य भाग, जिसे अविमुक्त कहा गया है, वहाँ से शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। साक्षात उमा को शिव के साथ देखकर मैंने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, कृपया अपने विभिन्न जीवों की आप सृष्टि की रचना कीजिए। मेरी प्रार्थना पर उन्होंने अपने समान रुद्र गणों की रचना की। इसके बाद जब मैंने ऐसे जीवों की रचना करने को कहा जो जन्म मृत्यु के भय से युक्त हो, तब शिव हंस पड़े। कहने लगे, मैं ऐसी सृष्टि की रचना नहीं करूँगा, बल्कि ये अपने ही कर्मों के अनुसार दुख प्राप्त करने वाले जीवों का मैं उद्धार करूँगा। इस सांसारिक भव बंधन से मुक्ति के लिए मैं उत्तम ज्ञान का प्रदान करूँगा। इतना कहकर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वश्रेष्ठा उमापति शिव अंतर्ध्यान हो गए। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ। भक्तगणों, शिव पुराण की इस कथा का आज हम यहीं पर विराम लगाते हैं। कल आगे की कथाओं का हम श्रवण करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा ही आप पर बनी रहे। हर हर महादेव। जय शिव शंभु।